हेलो बच्चों, मेरा नाम है महेश चमोली और आपका स्वागत है दून डिफेंस अचीवर्स में, जहाँ पे हम लोग इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके हमारे एक प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है, वहाँ पे जा करके आपको इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट आपको मिलेंगे, बहुत ही अलग तरीके से जिसमें किया गया है। क्योंकि मैं काफ़ी सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और कोई भी टीचर जो बहुत सालों से अपना एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है, तो चीज़ें एक्चुअली आपके लिए बड़ी आसान हो जाती हैं जब आप ऐसे पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था नाउन के बारे में, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में समझा था और अनकाउंटेबल नाउन का एक यूनिक डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था। क्या था वो डेफिनेशन? द डेफिनेशन वाज व्हेनेवर वी मेक और प्लूरल ऑफ एनी noun, whenever we make plural of any noun or we can add s or es with any noun, if it becomes plural or if it exists in English grammar, it means it is countable noun। और जब भी हम लोग s और es ऐड करते हैं वो प्लूरल तो बनता है लेकिन वो नाउन एग्जिस्ट ही नहीं करता, अनकाउंटेबल बन जाता है। एक बार मैं और आपको याद दिला दूं, ऐसे नाउन जो s और es लगा करके प्लूरल बन जाते हैं उनको काउंटेबल कहा जाता है, और ऐसे नाउन जो एस और एस लगा करके प्लूरल तो बनते हैं या प्लूरल ही नहीं बनते, या प्लूरल तो बनते हैं लेकिन एग्जिस्ट नहीं होते, अनकाउंटेबल कहलाते। हमारे ग्रामर में एक नाउन का चैप्टर है, तो नाउन के चैप्टर में काफ़ी प्रॉब्लम्स हमारी अनकाउंटेबल नाउन से आती हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स। उसके बाद हमारा कलेक्टिव नाउन भी है, मटीरियल अब्स्ट्रैक्ट भी है, तो मटीरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, हमारे ग्रामर में ऐसा लिखा हुआ है। आज हम लोग बात कर रहे हैं, ये मेरे पीछे जो लिखे गए नाउन है इनमें से ज़्यादातर और मोस्ट ऑफ द नाउन, या फिर ये मान करके चले सारे नाउन अनकाउंटेबल है। एक एक करके हम उनको वेरीफाई करते हैं कि क्यों ये अनकाउंटेबल है। ये अनकाउंटेबल तो ग्रामर की बुक में भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन क्यों है उनके पीछे ज़रा जानते हैं क्या लॉजिक। सबसे पहले देखें, एडवाइस है। एडवाइस दो तरीके का होता है, एक एडवाइस इंफॉर्मेशन होता है, सलाह, और एक एडवाइस होता है सलाह देना। तो सलाह और सलाह देना दो अलग अलग वर्ड है। सलाह हो गया नाउन और सलाह देना हो गया वर्ब। सलाह देना एक एक्शन है और सलाह जो है नाउन है। तो ये एडवाइस जो है ये सलाह है, और एस ई जो डेफिनेशन होगा वो सलाह देना है। तो ये अनकाउंटेबल है क्योंकि एस और ई एस लग करके इसे प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। इंफॉर्मेशन को भी एस और ई एस लगा करके प्लूरल नहीं बनाया जाता, इंफॉर्मेशंस नहीं होगा। हेयर जो हमारे बाल होते हैं, हेयर, वो भी हेयर्स नहीं होते, ऐसी लगेजेस नहीं होता, बिजनेसेस नहीं होते, वर्क्स, प्रॉमिसेस, मनीज, डायमंड्स, फर्नीचर्स, फूड्स, पोइट्रीज, सीनरीज, ब्रेड्स, मनीज, ये सब नहीं होते। मैं ऐसे इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ताकि उससे पहचानना आसान हो जाए। या फिर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा फ्रेंड, अब ये फ्रेंड्स बनता है, इस वजह से ये काउंटेबल हो जाएगा। मान लीजिए मैंने लिखा पेन, ये पेन्स बनता है इसलिए काउंटेबल हो जाएगा। मान लीजिए मैंने लिखा टीचर, ये टीचर्स बन जाता है इसलिए काउंटेबल है। लेकिन डिस्कशंस नहीं होता, अब्यूजेस नहीं होता, मटेरियल्स नहीं होते, मशीनरीज नहीं होता, इक्विपमेंट्स, फ्यूल्स, एविडेंसेस और लगेजेस नहीं होते। तो ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है जिनके बारे में हम लोगों ने देखा कि अनकाउंटेबल इसलिए नहीं है क्योंकि इनके साथ एस और ई एस नहीं लगा हुआ, इसलिए ये अनकाउंटेबल नहीं। आगे बात करें, इनके अलावा जनरली हमारे पास जो अनकाउंटेबल नाउन है तो वो हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, जनरली हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन इनके ऊपर हमारे एग्जाम में एरर कहाँ से आते हैं? चाहे आप प्रिपेयरिंग कर रहे हो सीडीएस की, एनडीए की कर रहे हो, एयरफोर्स की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, लेकिन हमें देखना है कि ये अनकाउंटेबल नाउन पहचान तो लिया हमने, लेकिन इससे एरर क्या बनता है, आइए उसके ऊपर डिस्कस करें। तो आइए बच्चों, ये हम लोग देखते हैं कि ये चीज़ें हैं जो अनकाउंटेबल नाउन से हमारे पास एरर बनती हैं। क्या क्या वो चीज़ें हैं ज़रा देखिए। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि भाई अनकाउंटेबल नाउन बनते कैसे हैं, एक कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन है, दो, तीसरा हम लोग देख रहे हैं कि भाई इनसे हमारे एग्जाम में क्या एरर आता है और कैसे हमें उनको फाइंड करना है। तो चलिए बढ़ते हैं एरर्स की तरफ। तो ये लिखा हुआ है पॉइंट्स ऑफ एरर्स बेस्ड ऑन अनकाउंटेबल नाउन, कि अनकाउंटेबल नाउन से हमारे पास क्या क्या एरर आता है। तो चार तरह के एरर हमारे पास समझने के लिए। सबसे पहला वाला है डोंट ऐड एस और ई एस विथ एस और ई एस। तो ये एक तरह से एक चीज हो गई, क्या लिखा है, डोंट ऐड एस और ई एस। तो ऑब्वियसली बात है अनकाउंटेबल नाउन में हम लोगों ने यही पढ़ा है,
एस और एस नहीं लगाना है, या फिर लगा देंगे तो वो प्लूरल बनेगा ही नहीं। तो ये उस डेफिनेशन को भी वेरीफाई कर रहा है। और दूसरा कह रहा है डोंट मेक दम प्लूरल, उसको प्लूरल भी नहीं बनाना है ना, प्लूरल भी नहीं बनाना है एक, और एस और एस भी नहीं लगाना, ये दोनों एक ही बात है। अच्छा, दूसरा कह रहा है प्लूरल वर्ब। अब भाई जब प्लूरल नहीं बनाएंगे तो प्लूरल वर्ब भी नहीं लगाएंगे, ऑब्वियसली बात है। अगर बॉयज पे एस नहीं आ रखा है या एस नहीं लगाना तो बचेगा क्या, बॉय, और बॉय बच जाएगा तो वो सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ तो सिंगुलर वर्ब ही लगानी है, तो बच जाएगा डोंट यूज प्लूरल वर्ब, मतलब सिंगुलर वर्ब लगानी है, प्लूरल नहीं लगा सकते। आगे यही लिखा है सिंगुलर वर्ब लगानी है। डोंट यूज आर्टिकल ए और एन। अच्छा, आर्टिकल हमारे पास 3 होते हैं, ए, एन और द, तो बोला ए और एन नहीं लगाना है, द लगा सकते हैं, तो ठीक है, ए एन नहीं लगाया, द लगा सकते हैं किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ। डोंट यूज मैनी, फ्यू, सेवरल और 1 2 3। अच्छा, मैनी, फ्यू और सेवरल, आप देखना मैनी का मतलब होता है बहुत, फ्यू का भी मतलब होता है कुछ कुछ लेकिन एक से ज़्यादा, सेवरल भी होता है बहुत सारे। अब ये बहुत सारे हैं तो एक से तो ज़्यादा होंगे, और एक से ज़्यादा अगर होंगे तो प्लूरल बन जाएगा, और अगर प्लूरल बन जाएगा तो वो अनकाउंटेबल नाउन नहीं रहेगा। तो ये कह रहा है इस वजह से मैनी भी नहीं लगाएंगे, फ्यू भी नहीं लगाएंगे, सेवरल भी नहीं लगाएंगे, और 1 2 3 4 ऐसे ही आगे ये सब भी नहीं लगाएंगे, किसी भी नंबर के आगे या किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के आगे 1 2 3 नहीं लगेगा। अब मैं आपको क्या करता हूं, कुछ एग्जाम्पल लिख करके बताता हूं कि हमारे एग्जाम में किस तरीके से एरर आते हैं इन सब चीज़ों के ऊपर। तो मान लीजिए पहला एग्जाम्पल इस तरीके से आया हुआ है कि आई हैव मैनी लगेजेस टू कैरी, एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल इस तरीके से है, न्यूज़ ट्रेवल वेरी फास्ट। तीसरा एग्जाम्पल आ गया, एन इंफॉर्मेशन वॉज ट्रू बाय माई ब्रदर। और चौथा एग्जाम्पल मान लीजिए इस तरीके से है, many evidences were against the man। अब ये 4 एग्जाम्पल हमारे पास आ गए, अलग अलग तरीके से हैं। पहले एग्जाम्पल की बात करें, आई हैव मैनी लगेजेस टू कैरी। अच्छा, ये टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव कहलाता है। आई हमारा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के लिए जो वर्ब आई है हेल्पिंग वर्ब हैव है। आगे कह रहा है मैनी, हमें पता है मैनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, लेकिन ये क्या लिखा है यहाँ पे, डोंट यूज मैनी, फ्यू, सेवरल, किसके साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अब ये लगेज देखना, एक्चुअली यहाँ पे लगेज होना चाहिए, लगेजेस नहीं होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन कभी प्लूरल नहीं बनता। अगर प्लूरल नहीं बनता तो हमने यहाँ पे एस हटाया, अब बचा क्या, लगेज। और यहाँ पे देखना मैनी है, तो मैनी के हिसाब से तो प्लूरल होना चाहिए था, लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन है, इस वजह से मैनी नहीं आएगा। और मैनी नहीं आएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे आ सकता है मच, लेकिन मैनी नहीं आएगा। तो एरर वाला पार्ट हमारा ये रहा। सेकंड कह रहा है न्यूज़ ट्रेवल वेरी फास्ट। अब देखना, न्यूज़ हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ वर्ब जो है वो ट्रेवल है। ट्रेवल ये एडजेक्टिव हो गया, ये एडवर्ब हो गया। एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है और यहाँ पे ये मेन वर्ब हो गया। अब बोल रहा है न्यूज़ बहुत तेज़ चलती है या बहुत तेज़ ट्रेवल करती है, तो ये हमारा सब्जेक्ट बनाया और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, डोंट यूज प्लूरल वर्ब, ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब। तो न्यूज़ के साथ ट्रेवल ना कर करके मुझे लिखना पड़ेगा ट्रेवल्स वेरी फास्ट। न्यूज़ के साथ ट्रेवल्स। अब आप सोच रहे होंगे यार ट्रेवल्स सिंगुलर है कि प्लूरल है। कई बच्चे जो है क्या कहते हैं, मैं बहुत सालों से इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चों को लास्ट तक मैं बताते बताते जो है थक जाता हूँ कि भाई ट्रेवल्स जो है ना, बच्चे बिल्कुल पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, कैलिबर भी उनके पास है क्रैक करने का एग्जाम का, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एस और ईएस लगने से कोई नाउन प्लूरल बनता है और एस और ईएस लगने से कोई वर्ब सिंगुलर बनती है, इसमें वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो जा करके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, नाउन और वर्ब में अंतर क्या है। उस वीडियो के थंबनेल पे आप जा करके चेक कर सकते हैं उस वीडियो से कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। अभी हम लोग इसकी बात करें न्यूज़ ट्रेवल, तो ट्रेवल की जगह पे जाकर ट्रेवल्स वेरी फास्ट। आगे देखें, एन इन्फॉर्मेशन वाज ट्रू बाय माय ब्रदर।
अब देखना ये इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन, और इसके आगे जो आर्टिकल लगा है वो ए एन है। आर्टिकल ए एन नहीं लग सकता अनकाउंटेबल नाउन के पहले, उसके पहले लगना पड़ेगा द इंफॉर्मेशन वॉज ट्रू बाय माई ब्रदर, ये ठीक है। द इंफॉर्मेशन वॉज ट्रू माई ब्रदर, ये ठीक है। मैनी एविडेंसेस वर अगेंस्ट द मैन, भाई बहुत सारे जो एविडेंस थे वो मैन के अगेंस्ट में थे। अब देखना फिर वही वाली मैनी लगेजेस, तो सबसे पहली बात तो एविडेंसेस नहीं होगा, एविडेंस होगा एक। अच्छा मैनी नहीं लग सकता, मच लग सकता है, मच एविडेंस वर, और वर भी नहीं होगा, वज होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी। तो ये सिर्फ 4 एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे। अगर आपने बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखा है और बहुत अच्छे से जो है आपने कंसेप्ट को समझा है, तो आप क्या करें, आप जाकर के जिस भी वीडियो को, जिस भी बुक को पकड़ रहे हैं उस बुक पे जाकर के अनकाउंटेबल नाउन से क्वेश्चंस देखें, और सीधे ये जो हमने को क्वेश्चंस करे हैं, इसका जो कंसेप्ट करा है उसको अप्लाई करें। 100% आपके क्वेश्चंस जो है सही बनेंगे, है ना। ऐसा तो खैर पॉसिबल नहीं है, 90 या 99% क्वेश्चन जो है सही बनेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% प्योर नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखते चले, जितना क्वेश्चन हमारे ग्रामर में पूछा जाता है उतना जो है हमसे बन पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने आज की वीडियो में सीखा। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिला होगा। अगर आप हमारे लगातार वीडियोस देख रहे हैं तो ज़रूर आपका अपने सिलेबस में और अपने इंग्लिश के चैप्टर में कमांड करने में बड़ी हेल्प मिलेगी। इसी तरीके से इस वीडियो को शेयर करें अगर आपको अच्छा लग रहा है, और वॉच करते रहें, कीप वॉचिंग द वीडियोस ऑफ दून डिफेंस अचीवर्स। तब तक के लिए जय हिंद।